जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कहना बेहद आसान होता है कि हम जितना नहीं जानते उससे कम जानते हैं। हालांकि इसे अधिकांश भाग में जानकारी की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे आम लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी ना हो पाए। सीक्रेट या गुप्त समाज हमेशा से ही विकसित सभ्यताओं का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और उन्हें छुपाने वाले लोगों को हमेशा गुप्त माना जाता है। इल्यूमिनाटी हो या प्रायरी ऑफ साइन, यहाँ कई गुप्त समाज मौजूद हैं। आम लोगों की नजर से दूर वास्तव में दुनिया को चला रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी सम्राट अशोक के 9 सैनिक दुनिया चला रहे हैं और वो एक पहेली यानी रहस्य बनकर रह गया है और इसे कोई सुलझा भी नहीं पा रहा। बात जब भारत की हो तो जाहिर तौर पर भारत के पास सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त समाजों में से एक है द 9 अननोन मैन। इस समाज को सम्राट अशोक ने 2000 साल पहले स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और उस शक्ति को संरक्षित करने के लिए इस ज्ञान को इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे इसे महान कार्यों में इस्तेमाल हो। लेकिन ज्ञान शक्ति के गलत हाथों में जाने से ये भयानक रूप ले सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने भारत के 9 सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से द 9 अननोन मैन नामक एक गुप्त समाज बनाने के लिए बुलाया था। हालांकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई सदस्य मृत्यु, बीमारी या अन्य कारणों से ग्रुप को छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक योग्य सदस्य को उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाएगा। इससे निश्चित समय पर समाज ठीक 9 सदस्यों के पैटर्न के साथ जारी रहेगा। फ्रीमेसन और इल्यूमिनाती जैसे गुप्त संगठन शायद आपसे परिचित हैं, लेकिन क्या आप महान अशोक की गुप्त सोसाइटी से परिचित हैं? भारत में गुप्त संगठन द 9 अननोन मैन भी है, जिसकी स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक ने 270 ईसा पूर्व में की थी। द 9 अननोन मैन एक गुप्त क्लब था जिसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को हमेशा गुप्त रहने का आदेश दिया और ऐसा माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और उनके द्वारा रखे गए रहस्यों को पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। 2070 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य सम्राट अशोक ने 9 अज्ञात सैनिकों का गठन किया, एक गुप्त क्लब जिनका काम कुछ गुप्त सूचनाओं को संरक्षित और विकसित करने के लिए समर्पित था। वे गुप्त जानकारियां ऐसी थी कि अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो मानव इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए करेगा, जो कि मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। ये मान लेना सुरक्षित होगा कि जब हम वर्षों के इतिहास की बात करते हैं तो हम उससे बहुत कम जानते हैं, जबकि इसमें से अधिकांश को ज्ञान की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों को विशेष रूप से आम लोगों को उनके बारे में सीखने से रोकने के लिए माना जाता था। बाद में टेलबॉट मुंडी ने उन्हें 9 अज्ञात सैनिक यानी द 9 अननोन नाम दिया। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। 9 अज्ञात सैनिकों का गठन क्यों किया गया था? जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, वो क्रूर नेता के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1 लाख मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता और जीवन की भारी हानि और भयानक वध ने उन्हें एक बौद्ध में बदल दिया। उसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत ने अपार ज्ञान और मानव सभ्यता का संग्रह किया था, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो मानव इसका प्रयोग केवल विनाश के लिए करेगा, जो कि मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक गुप्त समूह द 9 अननोन मैन की स्थापना की। अशोक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में माइक्रोबायोलॉजी, प्रोपेगेंडा, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, कीमिया, लाइट, कम्युनिकेशन और ग्रेविटी शामिल थे। सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त समाज हमेशा आधुनिक सभ्यताओं में चर्चा के विषय रहे हैं और रहस्य के बादल जो इन्हें घेरे हुए हैं उन्हें उनके विवरण और विशेषता से जोड़ा जाता रहा है। सीक्रेट सोसाइटीज गुप्त होने का इरादा रखते हैं, चाहे वो इल्यूमिनाटी हो या साइन की प्रियरी। ये गुप्त संगठन हमेशा से ही हमारे बीच मौजूद रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि वे ही हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर पर्दे के पीछे से दुनिया पर शासन करते हैं। भारत में भी सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठनों में से एक है, जिसे द 9 अननोन मैन के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 2000 साल पहले महान अशोक ने की थी।
सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और उस शक्ति को संरक्षित करने की कुंजी ज्ञान को इस तरह से इकट्ठा करना, विकसित करना और लागू करना है जिसका उपयोग महान कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये गलत हाथों में पड़ने पर भयानक भी हो सकता है। नतीजतन उन्होंने द 9 अननोन मैन नामक एक गुप्त समाज को संगठित करने के लिए विविध क्षेत्रों और विषयों से भारत के 9 सबसे शक्तिशाली दिमागों को इकट्ठा किया। इस गुप्त समाज का गठन अधिक से अधिक वैज्ञानिक ज्ञान एकत्र करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए किया गया था। प्राकृतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, पदार्थ संरचना, भौतिकी, रसायन विज्ञान, ज्योतिष और खगोल विज्ञान इसके कुछ उदाहरण हैं। केवल उन 9 लोगों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन और विकास करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि अशोक को डर था कि अगर सामान्य लोगों को यह वैज्ञानिक ज्ञान दिया गया तो वे इसे विनाश के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे बनाए रखने और सुधारने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक पुस्तक बनाने, अद्यतन करने और संशोधित करने का काम सौंपा गया था। जब 9 में से एक अब काम नहीं कर सकता था, चाहे मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या इस्तीफा देने की इच्छा के कारण, जिम्मेदारी सावधानी से चुने गए प्रतिस्थापन को दी गई थी। मुद्दा ये था कि समाज में हर समय 9 सदस्य होने चाहिए। लगभग 2 वर्षों से द 9 अननोन मैन का समाज अस्तित्व में है। 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबॉट मुंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और उन्होंने द 9 अननोन मैन प्रकाशित किया। किताब लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखे गए प्रतिलेख उनकी जांच का सबसे उपयोगी पहलू साबित हुए। हालांकि अपनी शुरुआती दौर में वो एक क्रूर और हिंसक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार ने सम्राट अशोक के अंदर आत्मा को हिला दिया था। हालांकि कलिंग की लड़ाई बहुत ही क्रूर और घातक थी, लेकिन उसने सम्राट अशोक को एक क्रूर और तामसी शासक से एक अहिंसक और शांति प्रिय सम्राट में बदल दिया। इस युद्ध के कारण 9 अज्ञात पुरुषों के समूह का गठन हुआ। अशोक ने बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और अपने जीवन में बहुत ही अच्छे काम किए। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश केवल 50 वर्षों तक ही चल पाया। इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होना शुरू हो गया था, लेकिन अन्य दक्षिण एशियाई देशों में इसका उत्कर्ष शुरू हो गया था। बौद्ध के अवशेषों को संग्रहित करने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। मौर्य सम्राट के सबसे प्रतिष्ठित अवशेषों में से एक अशोक चक्र और सारनाथ का सिंह स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को धार्मिकता के चक्र के रूप में और सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा अशोक ने धमेक स्तूप, बरहुत स्तूप, सन्नति स्तूप, बुखारा स्तूप, बराबर की गुफाएं, महाबौद्धि मंदिर और सांची जैसे स्थानों पर बिहार तथा नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे बौद्धिक केंद्रों का निर्माण करवाया था। वैसे दोस्तों, क्या वाकई आपका भी मानना है कि अशोक सम्राट द्वारा गुप्त समाज में मौजूद उनके 9 सैनिक, जो आज भी पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से आम लोगों को चला रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक्य के बारे में? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमारा इंतजार करें। बाय बाय।